सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बिजाहिदिन नबिय्यीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अज़ीम इबादत है, सलावत ज़रा मिल के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह मजदूहुल करीम की, जो ज़ाते बबरकात भी है और खालिक़े कायनात भी है। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ रब के प्यारे, रब के महबूब, शाफ़ी यौमुन नुशूर, फ़ख्र अरब व अजम, रफ़ीक़ उम्र व अबू बकर, मुहसन उस्मान व अली, हज़रत मुहम्मद मुज्तबा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना गुलदस्ता पेश करने के बाद मेरे सामने मौजूद सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरतुल मुमिनून में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, फरमाया तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गए। क़द अफ़लहल मुमिनून, फरमाया तहक़ीक़ के मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन कामयाब हुए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो मोमिन कामयाब हुए जो अपनी नमाज़ों में खुशू करते हैं, जो अपनी नमाज़ों में आजिज़ी का मुज़ाहिरा करते हैं। बल्कि जब वो नमाज अदा करते हैं तो उस नमाज के अंदर उनका दिल लगा होता है, वो बड़ी मोहब्बत के साथ नमाज अदा करते हैं, लिहाजा वो कामयाब हुए, वो फलाह पा गए। एक होता है किसी को बड़ा झुक कर मिलना, बड़ा आजिज़ी से मिलना। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जिसे झुक कर मिल रहे हैं उससे आपका दिल लगा हुआ है, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, बल्कि दिल जिससे लगा होता है दिल उससे लगा होता है। एक बंदा कहता है कि मैं बड़ा लंबा सजदा करता हूँ, बड़ी आजिज़ी से रुकू करता हूँ, अहकाम तो यही कहते हैं करना तो इस तरह ही चाहिए, मगर वो उसकी नमाज में खुशू नहीं है, तो लिहाजा उसका फिर नमाज में दिल नहीं लगा हुआ। दिल लगना बड़ा ज़रूरी है भाईजान, बड़ा ज़रूरी है। अब कोई भी अमल करें तो उसमें दिल का लगना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपका दिल नहीं लगता तो आपको तिलावत कुरान का मज़ा नहीं आएगा, जब तक आपका दिल नहीं लगता तो आपको इबादत में सुकून नहीं आएगा, जब तक आपका दिल नहीं लगता अकीदत, मोहब्बत, गुलामी, ये सारे लफ्ज़ बेमानी हैं, ये सारे लफ्ज़ बेमानी हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ उस दिल से जो दिल तो हो मगर उसमें खुशू ना हो, वो किसी से लगा हुआ ही ना हो, ना नमाज में लगा हो, ना इबादत में लगा हो। भाई वो किसी बंदे का क्या दिल है? वो दिल है या पत्थर है जो लगा ही नहीं हुआ किसी के साथ? गप्पू में हमारे दिल लग जाते हैं, पैसा कमाने में हमारा दिल लग जाता है, खाना खाने में, आवारगी में हमारे दिल लग जाते हैं, लेकिन इबादत में अगर हमारे दिल नहीं लगते तो फिर किसी दिल वाले से दिल का इलाज करवाना चाहिए, दिल का इलाज करवाना चाहिए, इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जब दिल एक बार लग जाता है ना जी, एक बार जब दिल लग जाए तो फिर जिधर वो लग जाता है ना फिर वो उधर ही रहता है, कहीं दाएं बाएं जाता ही नहीं है, बस उधर डट जाता है। और जिसका दिल लगता नहीं है फिर वो बेचैन रहता है, उसका दिल आवारा रहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रस्तों पर लगाइए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानने पर लगाइए। इस दिल की हिफाजत कीजिए और इसको आप कभी भी ख़राब मत होने दें, कभी भी ख़राब मत होने दें। अपनी ज़िम्मेदारी समझे अपने दिल की हिफाजत करना और इसको संभालना, अपनी हिफाजत में रखें इसे। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम थे ना, गुलाम, जब उनका दिल नहीं लगता था ना तो वो आकर हुज़ूर से शिकायत करते थे। वो कहते थे, हुज़ूर हमारा दिल नहीं लग रहा, हमारा दिल नहीं लग रहा, सख्त हो गया।
हुजूर दुआ फरमाए हमारा दिल नरम हो जाए। वो शिकायत किया करते थे आके। तो इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग बातें इरशाद फरमाते। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरा दिल सख्त हो गया है, नरम नहीं हो रहा, दुआ फरमाइए, ये अल्लाह की याद में रोता नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी यतीम के सर पे हाथ रख, अल्लाह तेरे दिल को नरम फरमा देगा, अल्लाह तेरे दिल को नरम फरमा देगा। हज़रत जनाब सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मारूफ और अकाबर औलिया में से हैं। हज़रत जनाब सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मेरा दिल सख्त हो गया, मेरा दिल सख्त हो गया, मेरा दिल अल्लाह की याद में रोता ना मदीने की तड़प में रोता, ना हुजूर की नात सुन के रोता। आप फरमाते हैं कि मैं अपने पीर मुर्शिद हज़रत मारूफ करखी की बारगाह में जाता तो कई बार अर्ज़ करता कि हुजूर दिल सख्त हो गया, हुजूर दिल सख्त हो गया, हुजूर दुआ फरमाए, हुजूर दुआ फरमाए, अल्लाह मेरे दिल को नरमी अता फरमाए, अल्लाह मेरे दिल को ज़ौक़ अता फरमाए, अल्लाह मेरे दिल को अपने इश्क की तड़प अता फरमाए। तो आप फरमाते कि हम दुआ करते हैं, अल्लाह तुम्हारे हक़ में तुम्हारी जो आजमाइशें हैं अल्लाह उनसे तुम्हें निजात अता फरमाए। तो हज़रत मारूफ करखी के बारे में हज़रत सीरी सख्ती फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद मेरे उस्ताद, एक दिन ईद का दिन था, तो हज़रत मारूफ करखी जो मेरे मुर्शिद है उन्होंने एक बच्चे को साथ लिया हुआ, उंगली उसको पकड़ाई हुई और साथ लेकर आ रहे थे। तो मैं आगे रास्ते में मिल गया और मैं आपसे पूछने लगा कि हुजूर ये बच्चा कौन है? तो आप फरमाने लगे कि ये यतीम बच्चा है। और आप उससे हज़रत सीरी सख्ती पूछने लगे कि हुजूर ये तो यतीम बच्चा है, लेकिन आप इसे साथ लेकर क्यों आए? तो आप फरमाते हैं कि उधर ग्राउंड के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे अखरोट के साथ, अखरोट के साथ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने इसे देखा, इसके पास अखरोट कोई नहीं था, तो मैंने इसकी उंगली पकड़ी और मैंने सोचा कि इसे बाज़ार लेकर चलता हूँ और अखरोट ख़रीद कर देता हूँ। तो सीरी सख्ती अर्ज़ करने लगे, पीर मुर्शिद आप इसे अखरोट ख़रीद कर देने के लिए जा रहे? तो हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे कि सीरी सख्ती बात कुछ इस तरह है कि अखरोट ख़रीद कर देने के पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे कैसे अखरोट ख़रीद कर दूँ। मैं इसे साथ ले तो आया हूँ, लेकिन अल्लाह की बारगाह में मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा वसीला बनाए कि मैं इसे अखरोट ख़रीद कर दे सकूँ। तो हज़रत जनाब सीरी सख्ती पूछने लगे कि हुजूर आप कैसे अखरोट ख़रीद कर देंगे? तो आपके मुर्शिद हज़रत मारूफ करखी फरमाने लगे कि ये जो गलियाँ हैं ना, गलियाँ, इनके अंदर खजूरों की गुठलियाँ गिरी हुई हैं, जिसे हम गिटक बोलते हैं। खजूरों की गुठलियाँ गिरी हुई हैं, मैं गलियों से खजूरों की गुठलियाँ चुनूँगा और फिर चुन के बाज़ार में बेचूँगा, और फिर जब बेचूँगा तो फिर मैं इसे अखरोट ख़रीद के देने के काबिल हो जाऊँगा। मैं पता नहीं कौन सी बात सुना रहा हूँ आपको, पता नहीं बाबा जी कौन सी बात कर रहे हैं, किस ज़माने की बात कर रहे हैं। बाबा जी आज का पीर तो मार्फत की बात करता है और आप यतीम के लिए गुठलियाँ चुनने जा रहे हैं। बाबा जी आज का पीर तो कहता है कि एसी वाले कमरे में बैठ के मैं आपको अर्श की और अर्श के मालिक की बातें सुनाऊंगा, और आप यतीमों के लिए गुठलियाँ चुनना, मुदरिसे के तलबा की नौकरी करना, गरीबों यतीमों मजबूरों का सहारा बनना, ये तो आज का रवाज ही नहीं। तो आपके बड़े शानदार अल्फाज आप फरमाते हैं कि मैं गुठलियाँ चुनूँगा, मजदूरी करूँगा, फिर बाज़ार जाऊँगा और बाज़ार जाके वो गुठलियाँ बेचूँगा, और फिर जब मुझे पैसे मिलेंगे उन्हीं पैसों से इसे 2-4 अखरोट ख़रीद कर दूँगा। और फिर आगे वाला जुमला बड़ा शानदार आप फरमाते हैं कि जब ये अखरोट लेगा और लेकर जाकर ग्राउंड में खेलेगा अपने दोस्तों के साथ, तो जब ये खेल कर हंसेगा ना, खुश होगा, तो मेरा परवरदिगार मेरे दिल को सुकून अता फरमाएगा। जब ये बच्चा उस अखरोट के साथ खेलेगा तो मेरा अल्लाह मुझे सुकून अता फरमाएगा। तो भाई अगर किसी बंदे का दिल लगा ही नहीं हुआ तो उसे कैसे फिर पता चलेगा? जिसका अल्लाह के साथ दिल लग जाता है वो अल्लाह के बंदों का ख्याल रखता है। तो जनाब सीरी सख्ती अर्ज़ करने लगे अपने पीरो मुर्शिद से कि हुजूर आप ऐसा कीजिए, ये ड्यूटी मुझे दीजिए, इस बच्चे को मैं अखरोट ख़रीद कर देता हूँ, मेरे पास पैसे हैं घर पड़े हुए। अर्ज़ गुजारी करने लगे, कहने लगे कि मैं आपका शागिर्द भी हूँ, मुरीद भी हूँ, खादम भी हूँ, आप मेरे पीरो मुर्शिद हैं, मुझ पर अनायत फरमाइए, मेहरबानी करिए और ये बच्चा मुझे दीजिए ताकि मैं इसकी ड्यूटी करूँ। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत सीरी सख्ती को वो बच्चा दे दिया। फरमाया जाओ, जाकर
तुम इसकी खिदमत कर लो। हज़रत सीरी सख्ती ने साथ लिया, पहले घर गए, घर से पैसे लिए, फिर बाज़ार गए, बाज़ार जाकर के उसे कपड़े भी ख़रीद कर दिए, उसे टोपी भी ख़रीद कर दी, अखरोट भी ख़रीद कर दिए और 2-4 खजूरें भी उसे खिलाई। आप फरमाते हैं कि मैंने जब बच्चे को इतनी चीज़ें दी, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं। आप फरमाते हैं कि मैंने बच्चे को वो चीज़ें ख़रीद कर दी तो वो खुशी से झूमने लगा, और जब उसको मैं उसके घर की जानिब लेकर जा रहा था तो वो भाग भाग कर जा रहा था। आप फरमाते हैं मैं भी हल्का हल्का पीछे चलने लगा। तो आप फरमाते हैं कि वो अपने घर के करीब पहुंचा, अपने साथियों में शामिल हुआ, तो दर्जनों बच्चे थे, 20 बच्चे थे जो जहाँ वहाँ खेल रहे थे, लेकिन ये बच्चा भी जाके उनमें शामिल हो गया। तो मैं उसे दूर से देखने लगा। तो हज़रत सीरी सख्ती फरमाते हैं जवानों कि उस दिन अल्लाह ने मुझे वो कुर्ब अता फरमाया जो उससे पहले मुझे कभी नसीब नहीं हुआ। आप फरमाते हैं मेरे दिल को वो करार, वो दौलत, वो अजर अल्लाह ने अता किया कि मेरा दिल था तो मेरे सीने में, मेरा दिल था तो मेरे सीने में, मगर सारी रात मेरे नबी के कदमों का तवाफ करता रहा। पाक होवे ते पाक ही मिलता है, पाक होवे ते पाक ही मिलता है, बिना पाकों पाक नहीं मिलता। सारे वजूद दे धोन नालू इक्को धोला टुकड़ा दिल दा, सारे वजूद दे धोन नालू इक्को धोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आखिरत का समा होगा, आखिरत का समा होगा तो खुदा के अर्श के सिवा किसी और चीज़ का साया नहीं होगा। जो खुदा के नेक परहेजगार मुत्तकी बंदे होंगे, जिन्होंने अल्लाह को राज़ी किया होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस साए के अंदर उस शख्स को भी जगह मिलेगी जो मस्जिद में नमाज पढ़ने तो जाता है, लेकिन नमाज पढ़ के वापस आ जाता है, लेकिन उसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, वो मस्जिद से जुड़ा रहता है, वो दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एक मरतबा नमाज अदा करता है और दूसरी नमाज का इंतज़ार करता है अपनी दुकान पे बैठ के, तो समझ लो मेरा उम्मती वो नमाज की हालत में, अल्लाह ताला उसकी इबादत को काउंट कर रहा है। तो भाईजान, जब आपका दिल लगा होगा ना, जब आपके अंदर खुशू होगा, तो फिर आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा इबादत का। दिल लगाएं, जो भी काम करें दिल लगा के करें, जो भी काम करें। हज़रत रबी बिन हसीम रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबी बुज़ुर्ग हैं। हज़रत रबी बिन हसीम ताबी बुज़ुर्ग हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द ख़ास हैं। और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सुहाबा में आपका शुमार होता है और इनका शुमार अस्साबिकूनल अव्वलून में भी होता है। आपके शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, खादम भी थे हज़रत रबी बिन हसीम। इनके ना दिल में किसी ने बात डाल दी, ये दिल में बात डाल दी कि नज़रें झुका कर रखनी, बस नज़रें क्या करना है जी, नज़रें झुका कर रखनी है, बस ये दिल में बात डाल दी। तो उनकी ये कैफियत बनी हुई थी कि वो नज़रें झुका कर ही रखते थे, झुका कर रखते थे। 20 साल ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद की दरगाह पे हाज़िरी देते, आपके पास इल्म पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हुजूर की हदीस को हिफ़्ज़ करने के लिए जाया करते थे। तो आपकी ये कैफियत का आलम ये होता था कि हज़रत रबी बिन हसीम इतनी नज़रें झुका कर रखते थे, इतनी नज़रें झुका कर रखते थे कि जब कनीज़, आवाज़ ज़रा थोड़ी सारी बेहतर कर दीजिए इसमीर साहब, जब कनीज़ आती थी दरवाज़े पे, आपके शागिर्द दरवाज़े पे आए होते तो दरवाज़ा खटखटाती, आके कनीज़ दरवाज़ा खटखटाते ना हज़रत रबी बिन हसीम, तो कनीज़ जब दरवाज़ा खोलने आती तो वो आकर के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद को जाकर अर्ज़ करती कि हुजूर आपका नबीना शागिर्द आया। आंखें इस तरह झुका कर रखते थे, इतनी आंखें झुका कर रखते थे कि वो कनीज़ देखकर ये कहती थी कि आपका नबीना शागिर्द आया। तो ये सुनकर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद मुस्कुरा देते थे, हंस देते थे। अक्सर औक़ात यही होता कि उनके दिल में ये किसी ने बात डाल दी थी कि नज़रें झुका कर रखो, दिल में बात डाल दी थी कि नज़रें झुका कर रखनी, नज़रों को झुका कर रखना है, तो फिर वो नज़र नहीं उठाते। तो उनकी किस कैफियत का आलम ये होता था कि लोग कहते थे कि नबीना है, नबीना है। तो आपकी कनीज़ 20 साल गुजर गए इस वाक़े को। 20 साल के बाद आपकी कनीज़ हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से अर्ज़ करने लगी, हुजूर मेरी जुर्रत तो नहीं,
लेकिन मैं फिर भी सवाल करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ। मैं जब भी आपको आकर कहती हूँ कि आपका नबीना शागिर्द आया तो आप हंस देते हैं, आप मुस्कुरा देते हैं, तो इसमें हकीकत क्या है? इसकी वजाहत फरमाइए। आज तो पीर साहब अगर किसी बंदे को वजीफ़ा दे देना, वजीफ़ा 20 दिन का, कि ये तुमने वजीफ़ा करना है, तो वो उससे 10वें दिन पूछा जाए कि वजीफ़ा कर रहे हो, तो वो आगे से कहते जी मैं उस दिन नहीं कीता सी जिस दिन तुसा दिता सी, उस तो बाद मैं वो वजीफ़ा नहीं कीता। तो सवाल बंदे कहते हैं जी हम तो आए हुए हैं और हमें जल्दी जल्दी बाबा फरीद भी बना दिया जाए, बुल्ले शाह भी बना दिया जाए, अहकाम के ऊपर अमल नहीं करना, जो तसनीफ़ जो वजीफ़े मुर्शद ने दिए हैं उनके ऊपर अमल नहीं करना, लेकिन मजबूती इतनी चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो फ़ौरन हो जाए, वो फ़ौरन होना चाहिए। तो उनके दिल में किसी ने बात डाल दी कि नज़रें झुका कर रखनी है। 20 साल तक वो अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने आका की खिदमत में हाजिर होते तो नज़रें झुका कर आते। उनके दिल में ये किसी ने बात डाल दी तो कनीज़ अर्ज़ करने लगी कि हुजूर मेरी जुर्रत तो नहीं, लेकिन फिर भी सवाल करती हूँ, बताइए कि मैं नबीना कहती तो आप हंस देते हैं, हम मुस्कुरा देते हैं, ये माजरा क्या है? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाने लगे कि बात कुछ इस तरह है कि वो नबीना नहीं है, उसे नज़र आता है, लेकिन उसका दिल इस बात पे लग गया है कि नज़रों को झुका के रखना, उसे नज़र आता है। आज जब वो आए ना तो तुम पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना, पर्दे के पीछे खड़ी होकर देखना कि उसे नज़र आता है कि नहीं आता। तो वो बीबी कहती है मैं पर्दे के पीछे खड़े होके मैंने देखा कि वो तो आंखें खोल खोल कर देख रहा है, उसे नज़र आता है, उसे तो नज़र आता है। तो ये कफ़ियत उनकी ऐसे बनी थी कि उनके दिल में किसी ने ये बात डाल दी थी कि जब औरत सामने आ जाए तो नज़रों को झुका लेना है, नबीना बन जाना है। और वो नबीना बन जाते थे। और उनकी इस अदा पर उनके उस्ताद, उनके शेख हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाया करते थे, हज़रत रबी बिन हसीम अपने शागिर्द को बड़ा, खुदा की कसम फ़ख्र होता है जब उस्ताद ये बात करे, बड़ा फ़ख्र होता है जब मुर्शद अपने मुरीद को किसी अलकाबात से नवाजे, बड़ा फ़ख्र होता है जब उस्ताद अपने शागिर्द की मोहब्बत का अदब करे, जब पीर अपने मुरीद के खुलूस की चाहत करे, बड़ा फ़ख्र होता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाया करते थे कि रबी तू ताबी है, रबी तू ताबी है। ताबी उसे कहते हैं जो सहाबा के बाद आए, जिन्होंने सहाबा को देख के कलमा पढ़ा मगर हुजूर उनकी ज़िंदगी में नहीं थे, हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से वसाल फरमा चुके थे। जो सहाबा की ज़िंदगी में आए उन्हें ताबी कहा जाता है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबी हैं, वो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ख़ास सहाबा में आपका शुमार आता है। तो आप फरमाया करते थे अपने शागिर्द को कि तू ताबी है, रबी तू ताबी है, काश तू सहाबी होता। रबी बिन हसीम तू ताबी है, ताबी, काश तू सहाबी होता। खुदा की कसम तेरा ये अमल देख के कि जिस तरह तू अपनी नजरों को झुका कर रखता है, जिस तरह तू गैर महरम औरत के सामने नबीना बन जाता है, खुदा की कसम अगर तू सुहाबी होता और अपना ये चेहरा, ये अदा हमारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दिखाता तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ज़रूर तुझे पसंद फरमाते, ज़रूर तुझसे राज़ी होते। लेकिन अब देखिए ना, उनके दिल में ये बात बैठ गई थी कि नज़रें झुका कर रखनी है। जब दिल लग जाता है ना जी किसी बात पे, खुशू होना चाहिए बंदे के अंदर, खुशू व खुदू होना चाहिए। खुशू का मतलब होता है दिल का लगना, दिल का लगना, दिल लगना बड़ा ज़रूरी है। आप यकीन करें कई बंदे ऐसे होते हैं जो बज़म में आकर बैठते हैं, दिल करता है उन्हें कहने को कि आप आज चले जाइए फिर कभी आना, बैठा तू मेरे पास है, बातें तू किसी और की कर रहा है, बैठा तू मेरे पास है, सोच तू किसी और को रहा है, देख तू किसी और को रहा है, तू लेने क्या आया, करने क्या आया है। जो तुझे देख कर फिर भी किसी और को देखे वो एक तमाशाई है, तालिबे दीदार नहीं है। लाइन में लगे हुए सारे बंदे प्याले लेके, सबको मिल रहा है, एक बंदे का गिर जाता है। वो साथ वाले से पूछता है कि यार मुझे मिला तो था लेकिन गिर गया, अब मैं क्या करूं। तो उसे जवाब देने वाला जवाब देता है, वो कहता है कि तेरा गिरा ही इस वजह से है कि तेरा ध्यान कहीं और था, तेरी तवज्जो नहीं थी, तेरा ध्यान नहीं था, अब गिर गया वो कहता है जी। अब देखिए ना, एक बंदा आकर कहता है कि मैंने 20 साल दरगाह पे हाजिरी दी है, मुझे कुछ नहीं मिला। भाई तू 20 साल लेने की नीयत से आया भी है, अगर तेरा दिल ही नहीं लगा हुआ तो तू 50 साल भी आता रहे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा।
उसके लिए कफ़ियत का, तलब का होना ज़रूरी है, उसके लिए अकीदे का मजबूत होना ज़रूरी है। अगर तुझे 20 साल में कुछ नहीं मिला तो तुझे 50 साल में भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी। बंदे कहते हैं जी 20 साल में हमें कुछ नहीं मिला, तो जो तलब ही नहीं लेकर आया उससे 20 क्या, उसे 50 में भी कुछ नहीं मिलेगा। जिनका दिल लगा होता है ना उन्हें मिल जाता है। वो कहता है जी मेरा गिर गया, मैं क्या करूं? वो कहता है तेरा गिरा ही इसलिए है कि तेरा ध्यान कहीं और था। और जिनका ध्यान एक तरफ होता है ना, फिर उन्हें जो चीज़ मिलती है वो फिर गिरा नहीं करती, गिरा नहीं करती। अब देखिए कि हमारे इस दौर के अंदर ये हाल हो चुका है कि बंदे मस्जिद में आते हैं, और मस्जिद में आते हैं तो माज़अल्लाह इस तरह लगता है कि ये आए नहीं है, इनको बंदूक की नोक पे किसी ने भेजा है। अगर 2 मिनट कारी साहब लेट हो जाए ना, हमारे माशरे में आजकल ये कल्चर है, तो बंदे उंगलियां सीधी करके पूछते हैं भाई तुहाडे कोल टाइम नाल पहुंचन ही नहीं हो, एक नमाज ही तो है, तो यो ही नहीं पढ़ा सकते। दिखने में ये नज़र आता है या तो ये कारी साहब को निकाल देंगे या खुद चले जाएंगे। इतनी बातें, यार तू देख तो सही, तू आया किधर है, तू बैठा किधर है। हमारे तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मस्जिद के अंदर मोमन को वो सुकून मिलता है जो पानी के अंदर मछली को मिलता है। अगर आपका दिल ही नहीं लगा हुआ तो आपको, अगर आप आ गए हैं तो आप ठहर जाओ, रुक जाओ, अपने दिल को कायल करो, अपने दिल को माइल करो। फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन कब आ रहा है कब जा रहा है। आपकी अपनी लो लगी होनी चाहिए अल्लाह से, आपकी अपनी कफ़ियत बनी होनी चाहिए। बंदे कहते हैं जी हमें मिलता नहीं कुछ, हमें देता ही नहीं कोई, हम तो बैठ बैठ के आते हैं। वो कहते हैं ना जी कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। तो इसका मतलब ये है जो आया था ना लेने, वो लेकर चला गया, और जो बगल में रहता है उसने कभी तलब ही नहीं की, तो उसे कैसे मिलेगा? वो बैठा रहे, बेशक 50 साल बैठा रहे। कोई आया लेकर चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, तो उसका मतलब ये है जो लेने आया था ना वो ले गया, और जो लेने ही नहीं आया उसे कैसे मिलेगा? उसे नहीं मिलेगा। तो मामला ये है कि जब भी आप मस्जिद में आए तो अपने दिल को सुकून दें। नमाज पढ़ें तो खुशू के साथ पढ़ें, सुकून के साथ पढ़ें, उसके अंदर ज़ौक़ पैदा करें, उसके अंदर शौक़ पैदा करें, लज्जत पैदा करें, करार पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, जद्दोजहद पैदा करें, तो फिर आपको सुकून मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। हज़रत इमामुस सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मौला अली शेर खुदा के पोते, इकलौते पोते, और हज़रत इमाम हुसैन के साहिबजादे, करबला में बच जाने वाले अकेले शख्स जो मर्द हैं, हज़रत इमामुस सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप नमाज पढ़ रहे थे। दिल लगना किस तरह का होता है, खुशू किसे कहते हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए। अब नमाज पढ़ रहे थे, घर में आग लग गई, घर में आग लग गई तो शोर होने लगा। शोर होता है, आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। लोग दौड़े, आसपास के हमसाए भी आए, पानी लेकर आए, कोई मिट्टी लेकर आया, हर बंदे ने अपना अपना हरबा इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन नमाज पढ़ रहे, आपके साथ आपका बच्चा भी सोया हो, लेकिन आप नमाज की कफ़ियत में नहीं देख रहे दाएं बाएं, कोई पता नहीं, कोई होश नहीं। आग लग गई, आग लग गई, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, शोर हो रहा है, आग लग गई, आग लग गई, लेकिन इमामुस सज्जाद को कोई खबर ही नहीं, पता ही नहीं। इस तरह इबादत में महव के पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हुक्म ये है कि जब ऐसी एमरजेंसी बने तो आप अपनी नमाज को तोड़ सकते हैं, आप अपनी नमाज को तोड़ सकते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये एमरजेंसी हो गई, लेकिन जिसे पता ही ना हो, जिसे पता ही ना हो, जिसे पता ही ना हो कि ये एमरजेंसी हो गई है, वो कैसे नमाज को तोड़े? आपने अपनी नमाज को पूरा किया, आपकी बेगम साहबा, हमारी अम्मा जान आकर आपसे अर्ज़ करने लगी कि अल्लाह आपकी इबादत को कबूल फरमाए, अल्लाह आप पर रहम फरमाए। घर में आग लगी हुई थी, शोर हो रहा था, आपको फिक्र ही नहीं, बच्चा पास सोया हुआ था, आपने तवज्जो ही नहीं की, आपने तवज्जो ही नहीं की, आग लग गई थी। तो आप फरमाने लगे मैं तो अपने रब की नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था जो मेरे नाना की आंखों की ठंडक है। मुझे नहीं समझ आई कि आग कब लगी, मुझे नहीं समझ आई कि आग किस वक़्त लगी और क्या हुआ।
हल्की सी बिनबिनाहट हुई थी मेरे कानों में, लेकिन मुझे पता नहीं कि आग कब लगी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। अरे मैं तो आपका सामना चाहता हूँ, मैं तो आपका सामना चाहता हूँ, मुझे क्या खबर इधर क्या हो रहा। तो आपकी बेगम आपसे कहने लगी कि आग लग गई थी, शोर हो रहा था, बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। तो आप फरमाने लगे कि तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। ये कफ़ियत बनी होती है, इसको खुशू कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरतुल मोमिनीन की आयत नंबर मोमिनून की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मोमिनून, बितहक़ीक़ के वो मोमिन कामयाब हुए, वो मोमिन कामयाब हुए। क़द अफ़लहल मोमिनून, वो मोमिन कामयाब हुए। कौन से मोमिन कामयाब हुए? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिनकी नमाज़ों के अंदर खुशू होता है, जो अपनी नमाज़ों को आजिज़ी के साथ पढ़ते, बड़ी मोहब्बत के साथ पढ़ते। फरमाया वो मोमिन कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू रखते हैं और दिल लगा के नमाज़ पढ़ते, दिल लगा के नमाज़ पढ़ते। तो भाई जब भी आप नमाज़ पढ़ें दिल लगा के पढ़ें, कुरान पढ़ें दिल लगा के पढ़ें। लूली लंगड़ी इबादत अच्छी नहीं होती कि कर लेंगे देख लेंगे, होता है चलता है, बनाते हैं प्रोग्राम, देख लें, जाते हैं आते हैं। दरवेशों का ये काम नहीं होता। दरवेश हर वक्त ताज़ा दम होते, वो सुस्ती नहीं करते। तो जब भी आप कोई भी इबादत करें तो उसके अंदर ज़ौक़ रखें, मोहब्बत रखें, चाहत रखें, तो आपके दिल को अल्लाह सुकून अता फरमाएगा और आप कामयाब हो जाएंगे। और जब तक आपको खुशू हासिल नहीं, आपका दिल नहीं ना लगा हुआ, किसी के साथ जुड़ा नहीं हुआ, अल्लाह और उसकी रसूल की तबा में दिल नहीं जुड़ा हुआ, तो आपको कभी सुकून नहीं मिलेगा, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने दिलों को खुशू की तरफ लाएं। तो और एक और पैगाम है कि आज जुम्मे के बाद किबला पीर हकीम जवादुर रहमान निज़ामी दामत बरकातुहुल आलिया की वालिदा मोहतरमा की बरसी है। आप उनके लिए खुसूसी दुआ फरमाएंगे। हमारी दादी जान, मेरी दादी जान, मैं कह रहा हूँ मेरी दादी जान और आपकी वालिदा, जिनकी दुआओं से आज ये चमक महक रहा है, जिनके हाथ से लगा हुआ है यहाँ का बूटा, जिनके लगाए हुए बूटे से आज हम सब महक रहे हैं। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। उनकी दुआओं के सदक़े मिला जो मिला है, उनकी मोहब्बत और अकीदत के सदक़े, उनके एहतराम के सदक़े जो मिला है वो मिला। हज़रत साहब खसूसी दुआ फरमाएंगे। तमाम हाज़रीन से इल्तमास है कि वो ज़रूर इस ख़त्म में शिरकत फरमाएँ। हमारी हज़रत साहब का बड़ा मशहूर है ये कि वो दुआ करते हैं तो लफ्ज़ों को चुन के नहीं करते, दिल लगा के करते, और हर दुआ में कफ़ियत बना देते हैं, अपनी भी और बंदों की भी। जब भी दुआ मांगते हैं तो हम तो जब भी दुआ मांगते हैं ना गिने चुने लफ्ज़, रट्टी हुई दुआ मांगते, लेकिन हज़रत साहब जब भी दुआ मांगते हैं वो इस तरह अकीदत में डूब कर दुआ मांगते कि सुनने वाला भी रो पड़ता, सुनने वाले की भी कफ़ियत बन जाती। तो आप खसूसी दुआ फरमाएंगे। आप लोग आए हैं तो जब आए हैं तो फिर दिल लगाकर नमाज भी पढ़िए, जब आ ही गए हैं तो इस बज़म में शामिल भी हो जाइए, ताकि तमाम हाज़रीन की आमीन की वजह से हमारी भी बख्शिश हो जाए और बाकियों के आबाओ अजदाद की भी बख्शिश हो जाए। हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुज़रे, दुआ है ये उम्र दुरूद व सलाम में गुज़रे। सूफ़ी अफजल साहब आगे तशरीफ़ ले आए। जज़ाकल्लाह, सुन्नतें अदा फरमाएं।